Hello dear students, today I will discuss about the voice of the rain. The voice of the rain, वोल्ट विटमैन ने इसको कंपोज किया है. तो वोल्ट विटमैन इमेजिन करते हैं और वर्षा से बारिश की जैसे बौछार हुई तो बारिश से पूछते हैं और क्या पूछते हैं, एंड हाउ आर्ट एंड हु आर्ट हाउ, तुम कौन हो. क्या पूछते हैं कि तुम कौन हो. I said I to the soft falling shower, हल्की हल्की बौछार होती हुई बारिश से पोएट ने पूछा, which stands to tell gave me answer. और एक अजनबी वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि उस बारिश ने मुझे उत्तर दिया. पोएट के रूप में आपको समझ में समझा रहा हूं. As here translated, मैं आपको उसको ट्रांसलेट, उसकी भाषा को अपनी भाषा में करके आपको बता रहा हूं. और उस पोएम ने कहा, I am the earth, I am the poem of earth. मैं तो पृथ्वी की कविता हूं. Said the voice of rain. Voice of rain ने कहा, रेन ने कहा कि मैं तो धरती की कविता हूं. Eternal अमर हूं, rise implied दृश्य हूं, and land to the bottomless sea. और मैं तो नीचे से, बिल्कुल नीचे से अथाह, बिल्कुल सागर के नीचे से निकलकर चलती हूं, अपार्ट टू हेवन, और आसमान में पहुंच जाती हूं, वेंस जहां से वेगुअरली ए स्पष्ट रूप से, ऑल टुगेदर चेंज्ड मैं अपने आप को बदल देती हूं, एंड एट द सेम क्या है कि मैं अपने रूप को बदलती हूं, ना कि उसके तत्व को बदलती. उसका तत्व नहीं बदलता. आई डिसेंडेड टू ले, मैं नीचे भी उतरती हूं तो मैं पृथ्वी पर भी आती हूं. टुडे ले, नहलाने के लिए, उनको पानी देने के लिए, ड्रग सूखों को, एटमीज सूक्ष्म कणों को, डस्ट लेयर जो दूध वाले कण होते हैं उनको, द ग्लोब पृथ्वी को, एंड ऑल दैट इन दैम विद मी वर सीड्स ओनली, और बिना मेरे वो सिर्फ एक मात्र बीज थे, मुझसे ही आने से वो अंकुरित हुए हैं. लेटेस्ट अनबोर्न, यानी वो ए जन्मे ही रह जाते, उनका जन्म हुई जब ही हुआ जब मैं आई. एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू ओन ओरिजिन, और मैं उनको उत्पत्ति देती हूँ, मैं उनको जन्म देती हूँ, एंड मेक प्योर, और उनको सुंदर और खूबसूरत बना देती हूँ. फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. फॉर सॉन्ग यहाँ कवि तुलना करता है इस तरीके से कि जिस तरह एक घोंसले में पक्षी अपना घोंसला बनाकर बाहर जाता है और अपने साथी को गाना सुनाकर आकर्षित करता है अपनी ओर, और आकर्षित करने के बाद क्या होता है, जब वो आकर्षित करता है तो उसका साथी उसके साथ आ जाता है और फिर वो अपना आकर अपने घोंसले में फिर बैठ जाता है. तो कवि का कहने का मतलब यहाँ ये है कि उसने, किसी ने उसकी बात को सुना हो या ना सुना हो. एक और बात, एक और उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है. कवि यहाँ कहता है, फोर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फिल्मेंट वंडरिंग, कि कवि अपने दिल से अपने गाने को, अपने गीत को जैसे ही गाता है, किसी ने उसको सुना हो ना सुना हो, उसके दिल में फिर वो समा जाता है. रिकैन एंड नॉन जोली विद द लव रिटर्न, सुने हो ना सुने हो, लेकिन वो प्यार के साथ फिर उसके दिल में वापस आ जाता है.